तो दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो। दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। दुनिया को इस बात का एहसास है कि यहां बहुत गुर्बत है, यहां बड़ी बेचैनी है, ये न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और यहां बहुत रेडिकलिज्म है, यहां बहुत मजहब का बहुत स्ट्रांग इम्प्रिंट है। इसीलिए जो पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है कि जो नेक्स्ट जंग होनी है वो पाकिस्तान की नेबरहुड में होनी है, यानी कि इंडिया और चाइना उसमें इन्वॉल्व होंगे। एंड हाउ कैन पाकिस्तान बी अवे फ्रॉम दैट इज अ क्वेश्चन। इस वक्त पाकिस्तान जो है ऑलरेडी अफगानिस्तान की तरफ से जो जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं उससे काफी परेशान है और इनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहे। अब ये कि एशिया के अंदर जंगें होनी है, सो हियर द कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल अदर कंट्रीज में है। लोग इतने गुस्से में हैं कि अब जिरगे कॉल होने लग गए हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना है या नहीं रहना। इंडिया के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी डिटेरेंस का इस्तेमाल कर सकता है। इंडियाज डिटेरेंस मींस कि उनके पास वेपन्स हैं, असला है, सारा कुछ है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड स्पेशल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो। दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। दुनिया को इस बात का एहसास है कि यहां बहुत गुर्बत है, यहां बड़ी बेचैनी है, ये न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और यहां बहुत रेडिकलिज्म है, यहां बहुत मजहब का बहुत स्ट्रांग इम्प्रिंट है, फुटप्रिंट है और बहुत एंटी अमेरिकनिज्म है, एंटी वेस्टर्निज्म है। तो सब दुनिया इस चीज को पहचानती है और वो नहीं चाहेंगे कि सूरत हाल ऐसी हो कि जो स्टेबल, रैशनल, लिबरल एलिमेंट्स हैं या जो मुल्क को स्टेबल रखे हुए हैं वो फारग हो जाए और यहाँ कुछ ऐसी इनकलाबी सिचुएशन आ जाए या अनार्की की सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर सारी दुनिया को खतरे पैदा हो जाए। इट्स अ न्यूक्लियर आर्म कंट्री। फिर ये है कि हमारी फौज जो है इट्स अ वेरी पावरफुल आर्मी एंड इधर इंडिया बैठा है और इंडिया भी मौका ढूंढ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार है, इतनी क्राइसिस है, रियासत क्राइसिस स्टेट में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प नहीं कर रही, तो इंडिया भी कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। और इंडिया ने अपने इंटेंशंस बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर और कश्मीर के ऊपर तो काफी अरसे से बताया, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा हिस्सा है एंड सो ऑन। और तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें अनरेवल हो सकती हैं और लोग समझते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मगर आप यकीन करें जिन्होंने तारीख पढ़ी है कि जब नेशन स्टेट्स कोलैप्स करती तो क्या होता है। ये एक सबक है कि व्हेन नेशन स्टेट्स फेल तो कैसे डिसमेंटलिंग होती है। सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया रातों रात। एक दिन वो जो सोवियत यूनियन था, दूसरे दिन इट बिकेम रशिया। एक दिन वो अथॉरिटेरियन कंट्री थी, दूसरे दिन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और तीसरे दिन फिर से ऑटोक्रेटिक कंपनी बन गई। और ईस्टर्न यूरोप एक दिन रूस का बैकयार्ड था, अब नेटो का बैकयार्ड बन गया है और इतने मुल्क बन गए हैं और वो अलग अलग हो गए सारे। मतलब है कि ये जब तारीख मूव करती है इस किस्म की सिचुएशंस में तो कोई पता नहीं होता क्या होता है। और यहाँ इंडिया तो मौका ढूंढ रहा है कि किसी न किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की अफवाज को कट डाउन टू साइज किया जाए और इसके टुकड़े किए जाए ताकि ये अब हमें तंग ना कर सके। तो वहां की तो इसलिए वी आर एक्चुअली फेस्ड विद अ प्रॉब्लम ऑन ईस्टर्न बॉर्डर एंड अ प्रॉब्लम ऑन वेस्टर्न बॉर्डर। ऊपर से अमेरिकन इंटरेस्ट भी है यहाँ, ईरान के भी इंटरेस्ट है यहाँ, इंडिया भी है, उसका भी दिलचस्पी है इस रीजन के अंदर, रूस और चाइना के इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं। तो वी आर राइट इन द मिडल ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल। और अगर कोई ऐसी चीज यहाँ होती है जिससे रियासत कमजोर हो जाती है या रियासत के इदारे जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर बहुत से दुश्मन बैठे हैं जो आपका एडवांटेज लेके दे विल कट यू डाउन टू साइज और उससे फिर सब पे ही नुकसान हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ना खान साहब रहेंगे, ना जुडिशरी रहेगी, ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट रहेगी, ना पीपल्स पार्टी रहेगी। इट विल बी ऑल अप फॉर ग्रैब्स। ऑल ऑफ एशिया, मतलब ये कि एशिया के अंदर जंगें होनी है। सो हियर द कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल अदर कंट्रीज इन द रीजन, बांग्लादेश,
इंडिया जिन्हें कहता है सगार, इंडिया जिन्हें कहता है अपना कोलंबो प्रोसेस, इंडिया जिन्हें कहता है कि जी हम बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं, इंडिया कहता है जी अफ्रीका। इन तमाम ममालिक को देखना यह है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, और अगर ग्रेट पावर्स की लड़ाई होती है तो हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए जो पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है कि जो नेक्स्ट जंग होनी है वो पाकिस्तान की नेबरहुड में होनी है, यानी कि इंडिया और चाइना उसमें इन्वॉल्व होंगे। एंड हाउ कैन पाकिस्तान बी अवे फ्रॉम दैट इज अ क्वेश्चन। क्या जैसे फॉर एग्जांपल चाइना जो है अमेरिका की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म से कितना कोई इम्पैक्ट हुआ उधर, क्या बीजिंग के अंदर कोई हमले हुए हैं दहशतगर्दों के? हालांकि अफगानिस्तान इज जस्ट स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम चाइना, लेकिन क्या है जो हो सकता और क्या है जो नहीं हो सकता। ठीक है जी, कहा जा रहा है कि अब 1.5 घंटा जो उन्होंने स्पीच दी वहां पे, ठीक है जी, वो बड़ी खतरनाक स्पीच है फॉर दी एशियंस। या साथ साथ जो हमारी तरफ कश्मीर है वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर थोड़े दिन के बाद जो है उनके प्रोटेस्ट जो है उसमें नई एक पावर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास अभी ना तो इतनी एनर्जी है, ना ही इतने वसाइल हैं कि ये इतने सोर्सेज हैं कि ये जो है इस वक्त दोनों फ्रंट पे लड़ें, यानी ये कश्मीर साइड पे भी गड़बड़ करें और ये इधर टीटीपी के साथ भी लड़ते रहें। ये जरा मुश्किल काम लग रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने पहले बनाए थे और बाद में इन्होंने ही उनको डिसोन कर दिया, उनमें से कुछ लोग ये सब कुछ कर रहे हो, इसलिए कि जाहिर है कश्मीर में अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं और उन इलेक्शंस को लेकर भी काफी हंगामा जो है वो हो सकता है कि वहां के कश्मीर में हो। लेकिन यहाँ पर इनको टीटीपी से काफी ज्यादा टफ टाइम मिला हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो 6 जो फौजी थे या जो एजेंसी के लोग थे उनकी जाने गई हैं। उसके अलावा भी मुसलसल अटैक चल रहा है। आज भी एक टीवी चैनल्स जो है, यानी मेन जो सबसे बड़े टीवी चैनल्स हैं हमारे यहाँ के, जियो वगैरह, वो दिखा रहे थे कि टीटीपी का कोई ऑडियो लीक जो है उसको सुनवाया जा रहा था। कहाँ तक ठीक है वो तो मैं नहीं कह सकती, इसलिए कि आजकल इनका यही तरीका है, कभी ऑडियो कभी वीडियो आ रही होती है। लेकिन जो नाम बताए जा रहे थे वो टीटीपी के किसी हेड का नाम बताया जा रहा था, नूर वली महसूद एक नाम बताया गया, और वो बात कर रहा था अहमद हुसैन से। और कहा ये गया कि जी ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जी क्योंकि बार बार पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो हमारे घर और दूसरी चीजों के ऊपर अटैक कर रही हैं, यानी कि ये टीटीपी वाले बात कर रहे थे, तो अब किया ये जाए कि पाकिस्तान की साइड पे 2-3 स्कूल और उसके साथ साथ हॉस्पिटल पे अटैक किया जाए और उसके बाद जिम्मेदारी कबूल ना की जाए। ये ऑडियो जो है वो सुनवाई जा रही थी पाकिस्तान टीवी चैनल्स के ऊपर, और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स थे, यानी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, वो आके इसी किस्म का वो मजहब का चूरन उन्होंने शुरू कर रखा था कि जी मुसलमान नहीं हो सकते, इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं हो सकता जो इस तरह की बातें करें कि स्कूल और हॉस्पिटल्स को टारगेट करें। वरना आपने देखा होगा जब भी कोई अटैक्स होते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई ग्रुप निकल के जो है वो जिम्मेदारी भी ले लेता है कि हाँ जी हमने किया। तो उस ऑडियो में ये कहा जा रहा था कि जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तो पाकिस्तान इस वक्त इस तरफ